नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस वार्ता के खास शो मेरा गांव मेरा देश में। जी हां दोस्तों, आज आपको लेकर आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के गांव पूठी में। हमारे साथ जो मौजूदा प्रधान हैं, उनके प्रतिनिधि हमसे जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र मुखिया जी। इनसे जानकारी करते हैं जो इनका पिछले 5 साल का कार्यकाल था वो किस तरीके से गुजरा और आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं उनमें किस तरीके से ये अपनी रणनीति बना रहे हैं जो चुनाव को जीतने के लिए, किस तरीके की विकास कार्य जो रह गए हैं अभी तक उनको आगे किस तरीके से कराना चाहेंगे अपना। सर स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जो मौजूदा प्रधान थी यहाँ पे उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। वाइस प्रधान है मेरी कृष्णा देवी। जब हम प्रधान बने तो हमने सबसे पहले गांव का जो मतलब हमारा एक मुद्दा था स्कूल का, उनकी शिक्षा और जो शिक्षा के बारे में जो मतलब शिक्षा के बारे में हमने सबसे पहले अहम कदम जो उठाया वो शिक्षा के बारे में उठाया। क्योंकि हमारे स्कूल में ना तो जो मतलब फर्नीचर था, ना स्कूल में कोई सुविधा थी। जो मतलब स्कूल में था वो बिल्कुल एकदम खंडर था। पर्सनल प्रधान जी के बारे में पूछना, उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की अपनी? प्रधान जी ने तो जो मतलब 9वीं तक शिक्षा प्राप्त की। हाँ जी, लेकिन दिमाग से थोड़ा जो मतलब बहुत तेज हैं। तो ये जितने विकास कार्य हुए उनकी देख रेख में हुए? उनकी देख रेख में हुए हैं जी, सारे टोटल देख रेख में हुए हैं। और सबसे पहले हमारा आपकी किस तरीके से शुरुआत आपने की, किस तरीके की आपको चुनौतियाँ मिली, क्या क्या उपलब्धियाँ आपने अब तक हासिल करी हैं? चुनौती तो बहुत मिली हैं जी। चुनौती इनका तो ये है कि मतलब एक देखो सुनो, राजनीति एक गांव की देहात की राजनीति बहुत गंदी होती है। गांव की राजनीति जो मतलब ऐसी होती है कि गांव में जो मतलब हर आदमी जो मतलब विपक्ष तो हर जगह मिलेगा आपको। लेकिन हमने चुनौती इनसे हट के और जो मतलब गांव का विकास किया है। गांव में हमने किसी से भी जो मतलब कोई दुश्मनी नहीं मानी। जहाँ भी विपक्ष का काम हुआ या पक्ष का काम हुआ, सबसे पहले वो काम कराया जो विपक्ष का काम था। गांव में भाईचारे का माहौल और सौहार्द बनाने में। हाँ, भाईचारा और सौहार्द जो मतलब जो हमारा अपना देह है, हमने किसी की रिपोर्ट नहीं होने दी। थाने तक नहीं जान दिया आदमी, थाने तक गया आदमी तो हम उसके साथ गए और हमने जो मतलब फैसले कराए हाथ जोड़ कर। काफ़ी मामला ऐसे हो जाते हैं जिनमें बैठ के समझौता नहीं हो पाता है, उसमें पुलिस की और प्रशासन की मदद लेनी चाहिए। मदद भी ली है जी, प्रशासन की मदद ली है, जिसमें फैसले नहीं हो पाए फिर भी जो मतलब समाज को इकट्ठा करके वो फैसले कराए जी। हाँ, तो जो पहले 5 साल पहले आपने जो वादे करे थे, आप कहाँ तक उनको लागू कर पाए हैं? जो 5 साल पहले वादे करे थे हमने, उससे ज़्यादा विकास हमने गांव में कराया है। किस प्रकार के विकास आपने करवाए? ये स्कूल जी, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, राशन का जैसे मामला है। राशन पहले नहीं बढ़ता था, आधे लोगों को मिलता था, आधे को नहीं मिलता था। वो राशन के उसमें जो मतलब हमने पूरा एक्शन लिया। राशन हर आदमी को मिल रहा है और हर चीज़ जो मतलब आंगनवाड़ी केंद्र पर जो चीज़ बच्चों को आ रही, गरीब बच्चों को, वो चीज़ आंगनवाड़ी केंद्र पर जो मतलब हम उपलब्ध करा रहे हैं। स्कूल में आपने किस तरीके की सुविधाएं मुहैया करवाई? स्कूल में हमने जो मतलब जो जी सारी जो मतलब फर्नीचर लगवाया। शुरुआत में क्या था, उसमें बाउंड्री टूटी हुई थी, बाउंड्री लगवाई और इंटरलॉक लगवाई, टाइल लगवाई। टाइल लगवा के जो मतलब फिर हमने बालकन को आरओ सिस्टम लगवाया पानी का। रसोई हम खुद चला रहे हैं अपनी। पंखे लगवाए, फर्नीचर लगवाया पूरा और कंप्यूटर लगवाया। जो मतलब जो भी पेड़ पौधा हर चीज़ की जो मतलब जो सुविधा स्कूल में होनी चाहिए। वो संख्या कितनी है छात्र छात्राओं की? ये हमारे पहले जो स्कूल में हमारे 100-150 बच्चे थे, 100 के करीब बच्चे थे। लेकिन अब जो मतलब 350-400 के करीब बच्चे हैं। 450 बच्चे मौजूदा वर्तमान में। छात्राएं कितनी हैं? छात्राएं होंगी जी 200 करीब। 200? हाँ, 200 करीब छात्राएं हैं। 8वीं तक का स्कूल है हमारा। और जो मतलब हमने जो मतलब पूरा सिस्टम विकलांग लाइटिंग अलग बनवाई हैं और जो मतलब वैसा जो मतलब सुलभ शौचालय, वैसे जो मतलब सारा रसोई मतलब सारी सुविधा स्कूल में अपनी पूरी तरीके से कराई है जी। तो आने वाले भविष्य में पंचायत चुनाव है, अगर आपको कल मौका मिलता है हाँ तो उसमें जो छात्रों की जो संख्या अभी कम है, हाँ जी, उसको किस तरीके से आप बढ़ावा देंगे? हमारा तो संदेश ये है जी, जो मतलब जो गरीब बच्चे हैं वो तो जा रहे हैं और जो वैसे हैं जो मतलब ठीक हैं, खाते पीते हैं, वो भी बच्चे अपने वहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। पहले पढ़ाई नहीं चलती थी, लेकिन अब हम हर 8वें दिन वहाँ जाते हैं, हर तीसरे दिन चौथे दिन भी पहुँच जाते हैं कि वो बच्चे की क्या पढ़ाई चल रही है, क्या माहौल चल रहा है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जो मतलब वो नहीं सीख पाए, ABCD या पढ़ा नहीं सीख पाए, वो हमारे सरकारी स्कूल में जो मतलब उससे ज़्यादा शिक्षा चल रही है। कितने छात्र अध्यापक हैं आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में जो मतलब 5 लेडीज अध्यापक हैं और 6 जो मतलब वैसे अध्यापक हैं। जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको आप पूरा करते हैं? पूरा करते हैं जी। आधी रात में हम उनके लिए तैयार खड़े हैं। गांव की थोड़े स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो क्या क्या है आपके? स्वास्थ्य की सुविधा जो मतलब हमारे गाँव में ये है, हमारे यहाँ का जो मतलब
पानी तो मतलब ठीक है अभी फ़िलहाल तो, लेकिन स्वास्थ्य समस्या ये है कि थोड़ा प्रदूषण की समस्या हमारे यहाँ है, बहुत ज़्यादा है प्रदूषण की समस्या। था काफ़ी पन्ने पॉलिथीन वगैरह पॉलीथीन का जो मतलब ज़्यादा जो मतलब हमारे यहाँ चल रहा है, चारों तरफ पॉलीथीन जल रही है हमारे यहाँ। क्या क्या सुविधाएं हैं चिकित्सा संबंधी आपके गाँव में? चिकित्सा हॉस्पिटल है आपके गाँव में? नहीं, हॉस्पिटल नहीं है जी हमारे यहाँ। क्यों सर, इतनी बड़ी आबादी है, आप हॉस्पिटल नहीं? हॉस्पिटल नहीं है हमारे यहाँ, डासना देहात पे जो मतलब हॉस्पिटल है जी। छोटी मोटी डिस्पेंसरी भी नहीं है? नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं है। तो इसके लिए आपने कोई प्रयास करे थे? हाँ, प्रयास है जी। फिर? उसके लिए हमने जगह भी उपलब्ध करा दी है, टंकी की भी जगह उपलब्ध करा दी है जल निगम के लिए, उसका भी सर्वे हो चुका है, वो 3 महीना में काम चलने वाला है। तो कोई ऐसा कोई डॉक्टर वगैरह कोई ऐसा जो हाँ, सरकारी डॉक्टर आते हैं जी, एम्बुलेंस भी आती है बराबर, हफ्ते में एक बार एम्बुलेंस आती है। और ये जो डॉक्टर हैं जो मतलब पशु वाले, वो भी हफ्ते में जो मतलब एक बार जो मतलब कैंप लगाते हैं। गांव के सौंदर्यकरण को लेकर कितने कार्य हो? गांव के सौंदर्यकरण के लिए तो हमने जो मतलब पूर्ण जो मतलब अपना जो मतलब प्रयास इतना करा है, हम हर महीने गांव का कूड़ा कलेक्शन कराते हैं। गांव में कूड़ा कलेक्शन चल रहा है पूरा बराबर। हमारा सफाई कर्मचारी है वो बराबर, आप सफाई देख भी रहे होगे गांव में कितनी सफाई है। आप हमारे गांव में नंगे पाँव निकल जाओ, आपके पैर नहीं सनेंगे पूरे गांव में। इंटरलॉक, आरसीसी जो मतलब इस तरीके के हमने अपने गांव में विकास वगैरह जो गवर्नमेंट ने दी थी वो लगवाई? हाँ, वो लगवाई है जी। चल रही है? हाँ, अब भी चल रही है। अब भी लगी? हाँ, अब भी चल रही हुई हैं। हाँ, ये और डस्टबिन वगैरह जो गवर्नमेंट ने लगवाई थी? हाँ, वो तो मुझे दिखाई नहीं आपके? डस्टबिन जो मतलब वो थोड़ा गांव देहात तुम जानते हो, डस्टबिन जो मतलब वो नहीं रोक पाए। प्लास्टिक की डस्टबिन थी, वो किसी ने गीला मतलब वैसा डाल दिया, जला हुआ कूड़ा उसमें राख डाल दी, तो वो। तो इसके लिए आपने कोई जागरूकता नहीं फैलाई थी? जागरूकता फैलाई थी जी इसमें, सबको जो मतलब जागरूक करा। फिर सबसे बोला कि भैया कूड़ा अपना जो मतलब इकट्ठा करें, हमने ट्रैक्टर लगा रखा है। तो बेंचेस वगैरह लगवाई थी? हाँ, बेंच भी लगाई है जी। तो वो लगी हैं? हाँ, वो लगी हुई किसी है। ने उनको हानि तो नहीं पहुंचाई? हाँ, 1-2 बेंच तो टूट गई है, लेकिन बाकी लगी हुई है सब। फिर ये जो आपके घर में बेंच लगी हुई है, ये सरकारी सरकारी है जी। सरकारी? सरकारी। तो ये सरकारी बेंच आपके घर में? अच्छा। नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे लगी हुई है रास्ते पे, यहाँ से उठवा के इधर लगवा दी थी। ऐसा क्यों करा आपने? नहीं, सुनो, रास्ते पे ट्रैक्टर जैसे कोई सामान जा रहा है, अभी हमारे यहाँ मकान बन रहा भैया का, उसकी वजह से मतलब ये इधर रखवा रखी है, नहीं तो ये उधर ही रखी जाएगी कोई ऐसा कोई स्थान हो उसके लिए जो सार्वजनिक स्थान हो तो उसका लाभ उठा पाएँ लोग? हाँ, सार्वजनिक स्थान है जी, ये है हमारा मंदिर के सामने है। तो उसे वहीं पे रखवा देते आप घर में? नहीं, लगी हुई है वहाँ पे, लगी हुई है जी, लगी हुई है। वहाँ स्कूल पे भी लगी हुई हैं जी। और वहाँ रास्ते पे भी लगी हुई हैं। हमने तो पूरे गांव में लगवाई है ये। जी। हाँ। तो जो सर तालाबों की ज़मीन होती है गाँवों में, उसमें तालाबों को लेकर आपने कितनी साफ सफाई उसमें उसकी तालाब में हमारे जो जल भराव मतलब की समस्या होती है? हाँ, उसमें सारा जो हमारा जो मतलब जल भराव की जो समस्या है, उसमें हमने पूरा काम कराया है जी। उसकी जो मतलब दौलबंदी कराई है, पूरी पट्टी बनवाई है और उसकी सफाई करवा दी पूरी। तालाब है आपके गाँव में? एक ही तालाब है हमारे, एक ही तालाब है। उसमें ही सारे गाँव का पानी है? हाँ, पूरे गाँव का उसी में। जब वर्षा होती है तो उसमें कोई जल भराव की समस्या तो कोई नहीं, कोई नहीं, हमारे यहाँ पे कोई समस्या नहीं। जी। पानी की निकासी एकदम? पानी की निकासी सर जो गाँवों में जो स्थान होता है शमशान घाट के लिए, कब्रिस्तान के लिए, हाँ जी, उसमें आपने किस तरीके की सुविधाएं आपने? कब्रिस्तान में अभी हमने जो आरसीसी रोड कराया है, जो मतलब पहले खरंजा था, कब्रिस्तान की स्थिति हमारे यहाँ की बहुत बेहद ख़राब थी, क्योंकि जब कोई मौत हो जाती थी तो उसमें ये था कि पहले 2 आदमी जाने और उसमें जाने के बाद पहले सफाई करनी, तो आदमी भीतर नहीं बढ़ पा गया, इतना कबाड़ था। तो हमने जो जैसे लोगों की समस्या शिकायत आई तो हमने पहले जो मतलब कब्रिस्तान में अब आरसीसी कराई है पूरी। वहाँ पे बैठने की सुविधा, पानी बैठने की साफ सफाई, सरकारी नल लगवा रखी है जी। बैठने की सुविधा, 200 गज में चबूतरा बनवा दिया है। मतलब लेके चलेंगे वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल, आपको दिखा देंगे, मौके पर दिखाएंगे आप। शमशान है हमारा। जो पिछले 5 साल के आपके कार्यकाल में जो केंद्र और राज्य सरकार की जो विभिन्न योजनाएं आई थी, हाँ तो जी, आपने किस तरीके से गांव में लागू करवाया, किस तरीके से जागरूकता फैलाई अपने गांव में? हमने पूरे तरीके से जो मतलब जो भी योजना हमारे गांव में आई है, हमने हर तरीके से जो मतलब मनादी करा के। एक शिकायत थी आपके गांव से, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने एक मकान भी नहीं दे पाया? नहीं, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना से कोई मकान नहीं आया जी, कोई मकान नहीं आया। हमारे ब्लॉक पे एक भी मकान नहीं बन पाया है। क्या आपको लाभार्थी नहीं मिले थे या? नहीं, लाभार्थी थे जी। लेकिन जब सरकार ये कह रही है कि ये योजना गाँवों के लिए नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं जी। 17 लाख जो यूपी सरकार ने मकान दिए गाँवों के लिए, काफ़ी गाँव कोई बने भी हैं। मकान ब्लॉक पर नहीं आया है जी, ना कोई लाभार्थी जो मतलब हमारे यहाँ जो मतलब जितने भी हैं जी, केवल टाउन में आए हैं। गांव देहात में कोई मकान नहीं आया।
कोई मकान हमने पूर्ण प्रयास करा इसके लिए हमने पूर्ण प्रयास करा है। हम बार बार ब्लॉक पर गए हैं, विकास भवन गए हैं, लेकिन वहाँ किसी ने भी हमें जो मतलब ये नहीं बताया कि गांव के लिए ये सुविधा है। केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें हाँ, वो कितने लाभार्थी हैं आपके गाँव में? हमारे गांव में लाभार्थी हैं जी। उज्ज्वला गैस योजना भी, और जो शौचालय गवर्नमेंट ने बनवाए थे उसको शौचालय जो हमने बनवाए हैं जी, वो 74 शौचालय तो हमने बनवाए हैं अपनी निधि से। जो प्रधानमंत्री जो मतलब जो हमारा स्वच्छ में अभियान चलाता है उस, हाँ, उससे 74 तो हमने बनवाए वजह से, और 44 हमने बनवाए कोकोला से अपने गांव में। सुलभ शौचालय बनवा रखा, सार्वजनिक शौचालय। हाँ जी, सार्वजनिक शौचालय वो भी बनवा दिया, वो भी तैयार है, कंप्लीट है बिल्कुल। तो लाभ ले पा रहे हैं लोग? हाँ, लाभ ले रहे हैं जी, साफ सफाई भी और सब तरीके से आपको मौके पर मुआवना करा देंगे। कोरोना वैक्सीन आ चुकी है और कोरोना महामारी में इतना त्रासदी हुई है, हाँ, तो उसकी जो वैक्सीन है उसको लेकर गांव में किस तरीके की जागरूकता है आपके गाँव में? उसके लिए जागरूकता ये है जी, सुनो, मास्क हमने बंटवाए। जैसे जो मतलब गरीब आदमी थे भाई, मजदूरी छूट गई लोगों की, तो उनको राशन हमने अपनी जेब से दिया, सरकार से नहीं मिल पाया हमें कुछ भी, सरकार से कुछ नहीं मिल पाया। आप गांव के मुखिया हैं, तो जो वैक्सीन आ चुकी है उसको लेकर जो काफ़ी भ्रांतियाँ हैं उनको किस तरीके से दूर कर रहे हैं आप? वैक्सीन का जो मतलब मामला है उसके लिए तो हर आदमी तैयार है। जब उनकी बारी आएगी तो हाँ, वो हर समय पर सब पहुँचेंगे। तो अब कोई भ्रम की स्थिति तो नहीं है? नहीं, भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। ये तो लोग इंतजार कर रहे हैं भाई वैक्सीन आए और हमारा नंबर लगे, तो हर आदमी नंबर मांग रहा अपना। सर, एक मुद्दा है जो देश में और विदेशों में तक छाया हुआ है, जो कृषि कानून पारित हुए हैं, केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून लाए हैं, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? उस पर विचार हमारे तो ये हैं कि जो कृषि कानून लागू करा है उसे वापसी ले ले सरकार। जो किसान नहीं चाह रहे तो उसे वापसी ले ले, प्रधानमंत्री उसे वापसी ले। जब किसान नहीं चाह रहे उस चीज़ को, जब हमें वो चीज़ नहीं चाहिए तो उसका, जब हमें उसका लाभ ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि जो कृषि कानून हमने पारित करे हैं वो किसानों की आय दोगुना करने का जो उनका लक्ष्य था 2022 का, उसके लिए कर रहे हैं। नहीं, आय दुगनी कैसे होगी बताओ? जब हम बॉन्ड हो गए तो आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी? जब हम बॉन्ड हो गए, हमारी कृषि बॉन्ड होगी, तो हमारी आय दुगनी कहाँ से हो जाएगी? जब हमारा माल मंडी में नहीं बिकेगा खुले में, तो हमारी आय दुगनी कहाँ होगी? एक व्यापारी खरीदेगा, उसकी मर्जी है। वो तो कह रहे हैं कि मतलब जो एमएसपी लागू थी है और रहेगी, और जो है मंडियाँ भी लागू रहेंगी। अजय नहीं, उससे थोड़ी ना है। वो तो एक आदमी जो मतलब खरीदेगा, एक आदमी आज खरीद रहा 400 रुपये को, कल को उसका मन करेगा, मान लो मेरा 400 खरीद लिया, जब मेरा बॉन्ड भर गया तो मेरा 400 खरीद लिया, और जब दूसरे का नंबर आया तो उसका जो मतलब 200 का भी नहीं खरीदेगा, वो कह देगा बेचला अपने कहीं भी। तो ये नहीं, उसे जब हम किसान आदमी हैं, हम नहीं चाह रहे उस चीज़ को, तो सरकार हमें क्यों दे रही है ज़बरदस्ती उसे? सर, जो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं वो कह रहे हैं लगातार कि जो ये आंदोलन है एक प्रदेश का और एक कौम का है, तो उसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, एक कौम का नहीं है जी, पूरे देश का है, पूरे भारत के किसानों का है। एक कौम का नहीं है, ना कोई कौम है, कोई कौम नहीं है, ये किसान है, ना कोई किसी की जाति नहीं है, पूरे देश का किसान सब जो मतलब खेती कर रहा है। और किस तरीके की खेती कर रहा है ये तो किसान बता सकता है जी। जो सर लगातार जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे, उनको लगातार बदनाम करने के प्रयास करे गए काफ़ी लोगों के द्वारा, तो और कह रहे हैं कुछ पत्रकार के जो आंदोलन है वो सिमटता जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आंदोलन का सिमट जाएगा। नाम दिए थे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, क्या? अरे नहीं, ये तो बेकार की बात है। ये तो वो लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लोग, उस तरीके का जो मतलब भ्रम पैदा कर रहे हैं वहाँ कि भाई जो मतलब ये खालिस्तानी